Hello scholars, how are you? Welcome back to my YouTube channel English Confluence. Scholars, this is Mr. CL Gautam with you. Scholars, today I am going to share in this video the third poem of Flamingo, that is Keeping Quiet by Pablo Neruda. So scholars, I'll explain here line by line. So without getting delay, let's get start video. Keeping Quiet by Pablo Neruda. First, we will discuss about poet Pablo Neruda, who was born in 1904 to 1973, is the pen name of Neftali Ricardo Rice Bosalto, who was born in the town of Parel in Chile. Neruda's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful. He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. Scholars, इसके बाद before you read, what does the title of the poem suggest to you? What do you think the poem is about? So आइए अब चलते हैं पोएम की तरफ. वन बाय वन हम आपको लाइन टू लाइन इसका एक्सप्लेन करेंगे. नाउ वी विल काउंट टू 12. पोएट सभी लोगों से अपील करता है कि वे सभी शांत अंतर निरीक्षण, अंतर ध्यान, इंट्रोस्पेक्शन को पहचानें और हमारे विचारों की समीक्षा केवल तभी हो सकता है जब हम 12 तक गिनती करें. सेकेंड लाइन, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम इतने समय तक शांत बने रहें. नाउ नेक्स्ट, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ. पोएट कहता है वे केवल एक बार इस धरती पर ऐसा करें. लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, और किसी भी भाषा में कोई बात न करें, जैसा कि दुनिया में कई लैंग्वेज बोली जाती हैं. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकंड, वे ऐसा केवल 1 सेकंड के लिए ही करें. सभी काम रोक दें, सभी काम एक समय के लिए पोस्टपोन, स्टॉप कर दें. एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, तथा इस दौरान वे कोई फिजिकल एक्टिविटी न करें, केवल इंट्रोस्पेक्शन करें, अंतर निरीक्षण करें. इट वुड बी एन एक्जॉटिक मोमेंट, उनके लिए यह पल बहुत ही मीठा एवं विचित्र प्रतीत होगा. विदाउट रश विदाउट इंजन, वहाँ पर कोई रस भगदड़ नहीं होगी और न तो मशीनों का कोई शोर शराबा ही होगा. वी वुड ऑल बी टुगेदर, इस खामोशी में वे स्वयं को इकट्ठा महसूस करेंगे. इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, वे इकट्ठेपन के एक विचित्र अनुभव को अचानक महसूस करेंगे. और पोएट, फिशरमैन इन द कोल्ड सी विदाउट फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स. यहाँ पर पोएट फिशरमैन से अपील करता है कि वे ठंडे सागर में घूमने वाले मछुआरे व्हेल मछलियों को नुकसान न पहुँचाएँ, उनको नुकसान पहुँचाना बंद करें. वे केवल उतना ही मछलियों को पकड़ेंगे जितना उन्हें ज़रूरत है. एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, और समुद्र तट पर नमक एकत्रित करने वाला व्यक्ति अपने घायल हाथों की तरफ देखेगा तथा उससे ही संतुष्ट करेगा. कहने का भाव कि वह उतना ही साल्ट इकट्ठा करेगा जितना उसको ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा वह नहीं दौड़ लगाएगा. नेक्स्ट, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वार्स विद गैस, वार्स विद फायर. पोएट ऐसे लोगों से भी अपील करता है जो लोग नए नए युद्धों के लिए शस्त्र तैयार करते हैं, जैसे वार विद गैस, वार विद फायर, ग्रीन वार्स जो घातक गैसेस हैं,
वो तैयार करते रहते हैं तथा युद्ध को जीतने की कामना करते रहते हैं। आगे पोएट कहता है, विक्ट्री विद नो सर्वाइवल। यद्यपि युद्ध के पश्चात कोई भी न बचे तो ऐसी जीत किस काम के लिए, अगर कोई जिंदा न रहे। और पोएट अपील करता है, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। पोएट कहता है कि ऐसा इंट्रोस्पेक्शन करने से उनके अंदर भाईचारे की भावना पैदा होगी। वे साफ कपड़े पहनेंगे तथा अपने भाइयों के साथ घूमने के लिए पेड़ों की छाया में घूमने का आनंद लेंगे। उनके पास करने को कुछ भी नहीं होगा। कहने का भाव यह है कि सब भाग दौड़, चिंता, भय, लड़ना समाप्त हो जाएगा और लोगों के अंदर इंसानियत जाग जाएगी। दे विल नो हाउ टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट, आफ्टर दैट, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड। यहाँ पोएट कहना चाहता है कि व्हाट आई वांट, हम क्या कहना चाहते हैं आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। विद टोटल इनएक्टिविटी, उसकी बातों को संपूर्ण निष्क्रिय नहीं मान लेना चाहिए। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, जो वह कहता है उसका संबंध जीवन से है, न कि मृत्यु से। आई वॉन्ट नो ड्रग विद डेथ, यहाँ पोएट कहता है कि मेरा आशय किसी मृत्यु से नहीं, निष्क्रियता का मतलब मृत्यु से नहीं बल्कि अंतर्निरीक्षण से है, मेडिटेशन से है। नेक्स्ट, इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग एंड फॉर वंस could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt the sadness। यहाँ पोएट कहना चाहता है कि अगर हम सभी एकाग्रचित्त होकर के, एक मत होकर के अंतर्निरीक्षण नहीं करेंगे, अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहने चाहिए, हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। एंड फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt the sadness। इन लाइनों का भाव यह है कि और कुछ पल के लिए कुछ न करते हुए अपने आप में अंतर्निरीक्षण करें। शायद एक साथ का मेडिटेशन, इंट्रोस्पेक्शन, शांत रहते हुए अंतर्निरीक्षण करना हमारे अंदर व्याप्त दुख, निराशा व चिंता को दूर कर सकता है। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर लाइफ्स विद डेथ, कि आवर नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, हम अपने आप को पूरी तरह नहीं समझ पा रहे हैं, हम स्वयं को, अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं तथा जीवन को मृत्युशैया बना लेंगे। कहने का मतलब हम अपनी ज़िंदगी को खुद ही जो है मृत्यु की शैया पर लेटाने के लिए तैयार हैं। आफ्टर दैट, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। पोएट कहता है कि हम धरती के उदाहरण से सीख सकते हैं। शीत ऋतु में धरती इतनी शांत और खामोश हो जाती है, मरी हुई प्रतीत होती है, डेड प्रतीत होती है, किंतु बाद में वसंत आने पर यह सिद्ध हो जाता है कि यह डेड नहीं है, इसके अंदर यह जीवित है, इसमें नए नए रंग तथा सुंदरता भरी हुई होती है। अंतर्निरीक्षण की थोड़ी सी खामोशी और निष्क्रियता के बाद मनुष्य जीवन की यात्रा को नई ऊर्जा तथा नए दृष्टिकोण के साथ शुरू कर सकता है। पोएट कहना चाहता है कि जैसे आगे कहता है कि नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू विल कीप क्वाइट एंड आई विल गो। पोएट कहता है कि हमने जो है मेडिटेशन कर लिया है, हमने अंतर्निरीक्षण कर लिया है, इंट्रोस्पेक्शन कर लिया, हमें इंसानियत का मतलब पता लग गया है। एंड इट्स योर टर्न टू मेडिटेट, to introspect and to become how to become good human being on this earth। पोएट कहता है कि अब यह आपकी बारी है, आप मेडिटेट करो और इस कन्फ्यूजिंग वर्ल्ड से बाहर निकलो। सो स्कॉलर्स, आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू, वेरी हेल्पफुल टू यू।
So thank you very much.